आरएसएस की शाखा में आनंद वंजी नाम का केरल का रहने वाला लड़का इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने आत्महत्या कर ली है। उसके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में आप खुद देखिए। मेरा मानना यही है। मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा कभी इस आरएसएस की तरफ ना जाएं। ऐसी संस्था को अगर इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं तो इस संस्था को बंद करना चाहिए और इसको बैन लगाना चाहिए। किसी कीमत पे आरएसएस नाम का कोई संगठन दोबारा भारत में दिखाई ना दे अगर इस तरह के कृत्य हुए तो। हत्या करने वाला था, उसको मानने वाले लोग उस शाखा में लोग जाते ही क्यों हैं? मैं तो इसी बात से परेशान हो जाता हूँ सोच के। ये भी खामोश होने के कारण है कि उनकी दोनों वो तो छोटे बड़े भाई हैं, बीजेपी आरएसएस, और वहाँ तो हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जाता है। उन्हें तो हिंदू मुसलमान करके देश पे राज करना है, पाखंड को बढ़ावा देना है। और जो अंग्रेजों के साथ जिन्होंने साथ दिया हो उनके बारे में क्या हम इससे ज़्यादा कह सकते हैं। करने वाले लोग धर्म के आड़ में क्या क्या कृत्य कर रहे हैं, इनके कृत्यों की कोई गिनती ही नहीं होगी। जब महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं और फिर उस हत्यारे की ऊपर माल्यार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उसका क्या विश्लेषण बचता है? आप देखिए उस लड़के ने सुसाइड किया। अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लगातार बीजेपी और संघ को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। तो वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के कई नेताओं के ऐसे वीडियोस सामने आए हैं कि जिसमें उन लोग ने महिलाओं के साथ गंदी हरकतें, गलत हरकतें कर रहे हैं। वहीं अगर आरएसएस की मैं बात करूं, जो शाखाएं होती है संघ की, अब उस पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि लड़के ने, जिसने सुसाइड नोट पे लिखा कि वो जब 4 साल का था संघ में गया था, बचपन से उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था उसका, कई तरह के गंभीर आरोप। तो सवाल ये है, जिस शाखा पे, जिस संघ आरएसएस पे लोग इतना विश्वास करते हैं, देश में उस पर बहुत विश्वास किया जाता है, वहाँ पर लड़कों के साथ आखिर इतने गंदे काम क्यों हो? उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कैसे देख रहे हैं संघ की इस घटना को सर आप आरएसएस पर? जहाँ तक संघ का सवाल है, संघ भी कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना होकर के वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे विचार से वो पॉलिटिकल पार्टी है और एक बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। कोई वो अलग से संस्था या वो एजेंसी नहीं है। वो 100% बीजेपी की भी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, और वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। नाम है खाली बीजेपी और आरएसएस। तो मैं समझता हूँ कि दोनों एक ही हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बच्चों के साथ इतना घटिया काम करना, ये कैसे आप देख रहे हैं? उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है और सख्ती से मना किया है कि अब कभी भी अपने बच्चों को आरएसएस संघ में ना। सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने इस केस के बारे में स्टडी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इससे घृणित कार्य और कुछ हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्था को अगर इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं तो इस संस्था को बंद करना चाहिए और इसको बैन लगाना चाहिए। किसी कीमत पे आरएसएस नाम का कोई संगठन दोबारा भारत में दिखाई ना दे अगर इस तरह के कृत्य हुए तो। मैंने इस केस के बारे में स्टडी नहीं की है, मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है, बट ऐसा हुआ है तो वेरी हीनियस थिंग। देखिए, इस घटना के बाद पूरा विपक्ष सभी बोल रहे हैं, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी, सबने इस पर आवाज़ उठाई है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों खामोश है? क्यों नहीं कोई जवाब? अब बीजेपी खामोश होने के कारण है कि उनकी दोनों वो तो छोटे बड़े भाई हैं, बीजेपी आरएसएस, और वहाँ तो हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जाता है। उन्हें तो हिंदू मुसलमान करके देश पे राज करना है, पाखंड को बढ़ावा देना है। और जो अंग्रेजों के साथ जिन्होंने साथ दिया हो उनके बारे में क्या हम इससे ज़्यादा कह सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। आरएसएस शाखा पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। लड़के ने सुसाइड किया, अगर आपको पूरा मामला पता हो तो आप कैसे देख रहे हैं कि इस तरह से बच्चों के साथ होगा तो कहीं पे भी सेफ नहीं है? जी, मुझे तो बिल्कुल भरोसा है कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना करी गई होगी और बल्कि उसे इस हद तक उकसाया गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया होगा कि उस बेचारे ने उसे सुसाइड करना पड़ा। कितना जघन्य अपराध है। इस आरएसएस की शाखा को लोग मानते हैं किस हद तक, मुझे समझ में नहीं आता क्यों मानते हैं। जिस आरएसएस के जब शुरुआत हुई थी इसकी, जो गोडसे इस आरएसएस की शाखा से ही निकला था, जिसने महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व की हत्या कर दी थी, जो हत्या करने वाला था उसको मानने वाले लोग
उस शाखा में लोग जाते ही क्यों हैं? मैं तो इसी बात से परेशान हो जाता हूँ सोच के। भाई हमारा देश, यदि आप सनातन की और धर्म की भी बात करते हैं तो सनातन धर्म सभी को स्वीकार करता है, सभी को समानता की बात बोलता है, और हमारा धर्म सिखाता है कि सभी को स्वीकार करें, सबको समान भाव से देखें, और विचारधारा भी चली आ रही है शुरुआत से। तो क्या ये समान भाव से देखें, सबको एक ही नज़र से देखें, तो लड़की लड़कियों में डिफरेंस नहीं है? तो क्या कहीं आरएसएस ने नहीं, मैं आरएसएस की बात यहाँ से डाइवर्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आरएसएस एक ऐसी शाखा है जो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहती है, आपराधिक शाखा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की है। तो ये तो उनके लिए मेरे हिसाब से कोई बड़ा विषय नहीं है, वो तो ये जाने कितनी बड़ी मात्रा में करते होंगे, और अब जा कर के खुल गया है। किसी एक लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई, वो भी जब उसने आत्महत्या कर दी, उसका सुसाइड नोट लिख दिया, जब वो वायरल हुआ तब लोगों ने स्वीकार किया है, माना है। इससे भी ज़्यादा घटिया स्तर है इस आरएसएस का, मेरा मानना यही है। मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा कभी इस आरएसएस की तरफ ना जाएं। देखिए, एक तरफ हिंदू धर्म की बात करती है, तो इस तरह से आप हिंदू लोगों की क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लड़कों के साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं लोग? नहीं, मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ, बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। मैं तो ये धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये गंदा वही तो मैं आपको सनातन धर्म की बात करना चाह रहा था। ये धर्म की बात करने वाले लोग धर्म के आड़ में क्या क्या कृत्य कर रहे हैं, इनके कृत्यों की कोई गिनती ही नहीं होगी। जब महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं और फिर उस हत्यारे की ऊपर माल्यार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका क्या विश्लेषण बचता है? आप देखिए, उस लड़के ने सुसाइड किया है, उसने संदेश दे दिया। बात तो सही है। विपक्ष बोला है इस पर, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। बीजेपी के कोई बड़े लीडर नहीं बोलना चाह रहे। वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। जब उनकी गलती होगी तो वो नहीं बोलेंगे। आप बताइए, सीजीआई के ऊपर इतना बड़ा कांड हुआ, जूता फेंक दिया एक व्यक्ति ने, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद वहां पे भी एक मैटर उछल के आ रहा है कि वो दलित थे इसलिए उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। समझ रहे हो ना? यहाँ भी गलत अफसर को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, ये सब क्या है? एक तरफ तो अब सबका साथ सबका विकास, बस यही तो बात आ रही है कि हिंदुत्व का आप नारा देते हैं और दलितों को आप मंदिर में नहीं जाने देंगे, पिछड़ों को मंदिर में नहीं जाने देंगे। माननीय अखिलेश जी मंदिर में गए थे कन्नौज में, उस श्री गौरी शंकर मंदिर को, फिर उसके बाद वो गंगा जल से धोया गया, गंगा जल से धुलवा दिया आपने। तो क्या कहेंगे आप आरएसएस के बारे में? ये आरएसएस के ही लोग थे जिन्होंने मंदिर को धुलवाया था, कन्फर्म बात है ये, हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं। आरएसएस का इतना गंदा रूप निकल कर सामने आ रहा है, बच्चों के साथ इस तरह के दुष्कर्म, खासकर लड़कों की जो बात निकल कर आ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, तभी तो लोग अंधभक्त बन के उन्हें वोट ही देते हैं। बीजेपी आरएसएस जो करवा रहे हमारे जैसे लोग रहे वोट देकर। नहीं होता, आप क्या बता रहे थे? और जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कन्नौज मंदिर में जो मीट फेंकी वो किसने फेंकी थी? मंदिर पे मीट? क्या तो मुसलमानों ने मीट फेंकी है? क्या बीजेपी आरएसएस तय करेंगी कौन हिंदू है, किसको मंदिर में जाना चाहिए, किसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए? वो तो आप जब पब्लिक से बेहतर आप लोग जानते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये दलित और इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, वो आईपीएस को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सबको कैसे देख रहे हैं? आज कम से कम मीडिया इतनी सजग है तो कम से कम दलित जाना जाता है। एक दिन वो था जब दलित को मंदिर रहा न वोट देने का अधिकार होता, तब तक तो ये दलित हिंदू था ही नहीं। अब तो हिंदुत्व अब मानना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको हिंदू बनाया जाए, क्योंकि जब इनके हाथ से चीज़ें खिसकती दिखाई दे रही हैं कि हाँ 85% और 15% एक तरफ, 85% एक तरफ, तब इनको हिंदू और वो दिखाई दे रहा है, दलित दिखाई दे रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दलित सिर्फ वोट के लिए है? केवल बिल्कुल अभी मायावती जी और बीजेपी एक पार्टी हो गए दोनों। अब इनको जोड़ना चाह रहे हैं अपने साथ कि अब कैसे ही जब इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश हाथ से जाने वाला है, तो बहन जी को कैसे साथ रहा जाए, उस वोट को अट्रैक्ट किया जाए। बहन जी ने भी खुल के सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता तो 27 में अब क्या सोच रही है वो तो 27 में दिखाएगी। तब तक आम जनता तो यही सोच रही है कि अगर ये दोनों मिल सकते हैं, सत्ता के लालच में है, तो 27 में पीडीए को कैसे जनता का सोचना यही है कि पीडीए को कैसे लाया जाए सरकार में, और पीडीए 100% सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जरा अपने बहनों ही और दामादों का नाम बताएं। 14 नवंबर को किसकी शादी हुई थी? कोई शायद मुंबई की डीएम है, उन्होंने मुस्लिम लड़के साथ देखी, वो लड़की किन की हैं?
मतलब ये लोग अपने दामाद तो ले आते हैं मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान करना क्यों करते हैं ये फिर? पता नहीं, ये तो उनकी कुछ मनसाई होगी। देखिए बीजेपी और आरएसएस एक ही कहे जाते हैं, और अब आरएसएस की जो घटना सामने आई है कि जिस तरह से लड़के के साथ जो बलात्कार उसने कई खुलासे किए हैं, ये एक बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के कोई भी लीडर इस घटना पे बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ना बोल रहे हैं। तो आखिर सवाल ये है कि देश में ये जो सारे काम होते हैं, घटनाएं होती हैं, इस पर ना बीजेपी बोलती है, सामने आती है, ना आरएसएस के लोग, और जनता भी इतनी खामोश है इस घटना पे। कोई इस घटना के ऊपर बात नहीं करना चाहता है। आखिर क्या वजह है, जो लोगों का कौन सा डर है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इन लोगों को बोलने से रोक रही है? फिलहाल आप इस घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, जिस संघ पर लोगों का इतना भरोसा, इतना विश्वास करके लोग अपने बच्चों को शाखाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ कैसा गंदा खेल हो रहा है, ये आपके सामने इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।